आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दी पॉइंट्स ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1 कोमा -6, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 -3, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -1, 1 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -4, 7 आर दी वर्टिसेस ऑफ है। मीन्स यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हमें गिवन है जिनके वर्टिस कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ अज्यूम करते हैं कि दो पॉइंट्स हैं कोई भी, लेट अ पॉइंट x, तो इस x के कोऑर्डिनेट हम लेंगे a b एंड c, और जो सेकंड को पॉइंट है हमारा y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है m n एंड o। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस एम होल स्क्वायर प्लस b माइनस एन होल स्क्वायर प्लस c माइनस o होल स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, डिस्टेंस का। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इन सभी में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास 1 -6, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, -3, 4। अब ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ से 1 -1 होल स्क्वायर प्लस -6 -3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 -4 होल स्क्वायर। ओके, और ये पूरा है स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1 + 1 2 मीन्स 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये तो हो गया 2 स्क्वायर भी इक्वल्स टू 4 प्लस -6 और ये है 3 मीन्स 3 × 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6 - 3 9, तो 9 6 - 3 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 10 - 4 6, 6 का स्क्वायर 36 ना स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये कितना होता है 7। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया 7। अब सेकंड पॉइंट हम लेते हैं बी सी पॉइंट, बी और सी पॉइंट लेंगे। अब तो बी सी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो इधर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1, -3, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5, -1, 1, 5, -1, 1। अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -3, ये है -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट। ये पूरा पार्ट किसमें है, स्क्वायर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस -1 + 3, तो 3 - 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 49 मीन्स कितना आ गया 7 आ गया। अब ए बी और बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से 5, -1, 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -4, 7, 7, -4, 7। तो सी डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, सी डी हो जाएगा यहाँ से 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट में इसे पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 - 7 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 प्लस 4, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 36। तो अगेन ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7 आ गया। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। नाउ अब फाइंड करेंगे अब हम डी ए। तो डी और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें लिख लेते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 7, -4, 7 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है
1 कोमा माइनस 6 कोमा 10, 1 कोमा माइनस 6 कोमा 10। तो डी ए डिस्टेंस अब फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा डी ए, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 6 मीन्स 36 प्लस 4 प्लस ये हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ से ये अगेन कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो ए बी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। मीन्स ये चारों के डिस्टेंस कितना है इक्वल्स टू 7 आया, मीन्स ये सब एक दूसरे के इक्वल है। अब चारों लाइनें एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे हम, इनके जो डायगनल्स है वो डायगनल्स फाइंड करते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, अगर ये हमने एक पार्ट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे जैसे ए बी सी एंड डी। तो ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, सी डी एंड डी ए फाइंड कर लिया। तो अब इनके जो डायगनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक डायगनल तो इसका बनेगा ए सी और दूसरा डायगनल होगा इसका बी डी। तो और हमारे पास इन चारों के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं AC का, AC के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 1 कोमा माइनस 6 कोमा 10 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट्स है 5 कोमा माइनस 1 कोमा 1। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 होल स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 1 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 4, 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 मीन्स 5, 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी ये कितना आया, 5 1 6 6 12 प्लस 1, तो ये 8 एंड 9 10 1 1 2 1 2 2, ये आ गया इसका वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, अब सेकंड डायगोनल फाइंड करेंगे बी डी डायगोनल। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ से, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 कोमा -3 कोमा 4, -1 कोमा -3 कोमा 4 एंड डी के डायगोनल्स क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 7 कोमा, डी के डायगोनल्स हैं 7 कोमा -4 कोमा 7। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 7 प्लस 1 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस -4 प्लस 3 1, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 74 आ गया। अब यहां से क्या है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मीन्स AC इज नॉट इक्वल टू BD, मीन्स डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है बट साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गया कि डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है बट साइड्स इक्वल है। तो ये क्या हो गया कि ये जो ABCD जो पॉइंट्स थे हमारे वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो मीन्स इन ABCD पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा, वो कहलाएगा रोम्बस। क्यों, बिकॉज रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इट मीन्स, और हमारे पास यही प्रॉपर्टी आई है कि ये है हमारी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये इसकी साइड्स हैं और ये सारी इक्वल आई है बट इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये एक दूसरे की इक्वल नहीं आए। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है रोम्बस की प्रॉपर्टी। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, रोम्बस हो गया। इट मीन्स ये चारों पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रोम्बस क्रिएट कर रहे हैं, रोम्बस बना रहे हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।